और WHO के आंकड़ों को हम देखें तो प्रति वर्ष कम्युनिकेबल डिजीज, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं, उसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.25 करोड़ लोग हैं। कितना? बहुत बड़ी संख्या होती है, 2.25 करोड़। और वो कब? आज हम कितने जागरूक हैं, हर चीज को साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और कितनी सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं, सावधानी रखते हैं, साफ सफाई, आज कितनी जागरूकता, उसके बावजूद के आंकड़े हैं। और वो भी ये वो आंकड़े हैं कि अब बीमार तो हो गए, उसके बाद हमने कोई उपचार लिया, ठीक हो गए, वो तो हो गए, उसके बाद जो मरने वाले आंकड़े 2.25 करोड़, बहुत बड़ी संख्या होती है। और जब यज्ञ के ऊपर कार्य करना जब शुरू किया पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, उस समय हमने जब ये आंकड़े देखे और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण लोगों की मौत होती है, ऐसे 18 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लिए। और जो हम देव यज्ञ, दैनिक यज्ञ करते हैं, उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, उस धूम्र को एनालाइज करने की केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, 2.25 करोड़ की एक मशीन आती है। उसके अंदर जब हम ये हवन करते हैं, उसका धुएं को जब देते हैं तो वो उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करती है और हमें पूरा डिटेल पता चलता है कि इस धूम्र के अंदर क्या क्या तत्व है, कितनी कितनी मात्रा में है और उसका प्रयोग कहां हो सकता है या क्या हानिकारक है, क्या लाभकारी है, सारी डिटेल हमें पता चलती है। महानुभाव, जब हमने इसका गैस क्रोमेटोग्राफी किया तो पता चला यज्ञ के अंदर मल्टीपल कई सारे माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले विशेष कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये 18 प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस आदि को लिया और यज्ञ करके उसके धूम्र का एक्सपोजर 5 मिनट दिया। कितना? आपको जान करके आश्चर्य और गर्व होगा, 5 मिनट मात्र यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नष्ट हो गए 5 मिनट। उसके बाद और कई सारे प्रकार के अलग अलग सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं, एयरबोन्स बैक्टीरिया जो होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के परीक्षण, लिक्विड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर परीक्षण, ऐसे अलग अलग तरीके के कई सारे परीक्षण किए गए, उसमें भी अद्भुत परिणाम देखने को मिले। उसके बाद यूटीआई संबंधित, जो मूत्र संस्थान से संबंधित जो अलग अलग रोग होते हैं, बैक्टीरिया आदि होते हैं, उसके ऊपर, फंगस आदि होते हैं, उसके ऊपर परीक्षण किया, उसमें भी अद्भुत। फिर लंग पैथोजन, जैसे हमारे लंग्स के अंदर कोई बैक्टीरिया आदि हो जाता है और उससे जो प्रभाव होते हैं, जैसे टीबी के बैक्टीरिया है, निमोनिया है और भी इस प्रकार के, जिससे हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं उसके अंदर पनपने से, उसके ऊपर परीक्षण किया, उसमें भी अद्भुत लाभ है। फिर स्किन पैथोजेंस जो होते हैं, चर्म रोग पैदा करने वाले, उसके ऊपर परीक्षण किए। ऐसे अलग अलग कई सारे रोग के बैक्टीरिया, फंगस आदि के ऊपर भी परीक्षण किया, उसमें भी अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए। उसके बाद हमने IIT रुड़की में, उस समय अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मशीन, जो नैनो पार्टिकल के ऊपर काम किया जाता है, वो नहीं हुआ करता था, तो उस समय हमने IIT रुड़की में उसके काम किए और उसके बाद उसमें भी अद्भुत रिजल्ट मिले। फिर हमने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ही वो मशीनें इंस्टॉल कर दिए। महानुभाव, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं और कई सारे विशेष मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त होते हैं वो नैनो पार्टिकल। वो सारी फाइंडिंग जब सामने आ गई, उसके बाद हमने, जैसे हॉस्पिटल में लोग आते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रुकते हैं, फिर चले गए, अब वहां पर देखा अलग अलग प्लेट आदि लगाते हैं। एक रिसर्च करने का एक तरीका होता है, उन तरीकों का प्रयोग करके कि वहां के बेड शीट, सोफे, दरवाजे, वहां की वायु, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कितनी कितनी मात्रा में है, ये सारी चीजें एनालाइज करके, पूरी सैंपलिंग करके देखा। और उसके बाद हमने वहां पर यज्ञ किया। महानुभाव, यज्ञ करने पर कमरे के
चाहे वो बेडशीट के ऊपर हो, सरफेस के ऊपर हो, बाथरूम के अंदर हो, सारी जगह पर जो बैक्टीरिया पाया गया वो सब किल हो गया एक बार यज्ञ से। 30 मिनट का यज्ञ। और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 6 बार अलग अलग स्थानों पे, कुछ कमरों में किया, कुछ कमरों में नहीं किया, फिर एक बार हो गया, फिर दूसरी बार किया दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, ऐसे अलग अलग तरीके से करके, और ऐसा अद्भुत लास्ट रिजल्ट निकला। और इसको हमने इंटरनेशनल जर्नल एविडेंस बेस्ड इंट्रोगेटिव मेडिसिन के रिसर्च जर्नल में, जिसमें एलोपैथी की हाई लेवल की मेडिसिन जो होती हैं, जिसके रिसर्च पेपर प्रकाशित होता है, उसके अंदर इसको भेजा। और महानुभाव, एक खुशी की बात थी, वो पेपर एक्सेप्ट हुआ कि भारतीय इस विद्या को यदि अपनाए जाए तो कम्युनिकेबल डिजीज आने से पहले ही पूरे परिवार को बचाया जा सकता है। उसमें उन्होंने एक कमेंट दिया कि आपने किया ठीक है, सब चीजें रिजल्ट आ गया, लेकिन इसमें खर्च कितना आएगा। और फिर हमने उसका और एनालाइज किया। महानुभाव, जैसे हम ऑपरेशन थिएटर होता है उसको भी क्लीन करते हैं, तो वो कितना बहुत माइक्रो लेवल पर, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से क्लीन करना होता है। जिस लेवल पर वो क्लीनिंग होती है वही क्लीनिंग हमें इस कमरों के अंदर प्राप्त हुई। और वो जो साफ सफाई है वो इतनी महंगी होती है, इतनी महंगी होती है, और दूसरा जहरीली और पर्यावरण के लिए अच्छी भी नहीं होती हैं। और ये जो साफ सफाई थी उसका खर्च आया मात्र 70-80 रुपए। वो कई हजारों में जाता है, 70-80 रुपए में वो काम होता है। तो ये जो यज्ञ है वो सभी प्रकार, जैसे छोटे बच्चों से लेकर, बच्चों में ज्यादा होती है कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे संबंधित साफ सफाई नहीं रहना, ये वो दूसरे कारणों से, और बड़ों में भी हो जाती। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे विशेष रूप से पूरे परिवार का बचाव होता है। उस समय जब कोरोना काल आया, उस समय कई सारे हमारे सामने ऐसे केसेज आए जो भयंकर रूप से कोरोना वायरस से ग्रसित थे, हॉस्पिटलों के अंदर थे, कई लोग डरे हुए थे तो हॉस्पिटल पे नहीं जा रहे थे, घर पे ही थे कि मरेंगे तो यहीं मरेंगे, ऐसी स्थिति में थे कितने सारे। उसमें कितना अलग अलग तरीके से यज्ञ कराया गया और उसमें अद्भुत केस सामने आए। और उसमें एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पुष्पा करके हमारी एक आदरणीय बहन है, मुंबई में वरिष्ठ डॉक्टर हैं, एलोपैथी की डॉक्टर है, वो पूरा बड़ा हॉस्पिटल चलाती है। और कोरोना काल में उनका पूरा हॉस्पिटल भर गया और उसी मरीजों का वो उपचार कर रहे थे, उसमें वो भी इंफेक्ट हो गई, उनको भी कोरोना हो गया, तो उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ा। तो उस समय उन्होंने फोन किया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे हो गया और ऐसी ऐसी स्थिति है और कोई दवाई काम नहीं करे, हम इतने दिन से दवाइयां दे रहे, लोग मर ही रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, अब मेरे को भी हो गया। फिर परम पूज्य गुरुदेव से बात कराई सारी चीजों, और महाराज जी ने तुरंत यज्ञ, ये सारी चीजें जो कफेष्टी अपनी सामग्री है उससे हवन और ये सारी चीजें, महानुभाव मात्र 4 दिन के अंदर वो बहन का कोरोना वायरस की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उस समय मुंबई में उस हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने सबको कराया और इतना अद्भुत रिजल्ट सबको प्राप्त हुए। फिर अपने यहाँ पर ही एक हॉस्पिटल खोले, वहां पर भी यज्ञ का आदि सारा कुछ किया, और ऐसे कितने सारे केसेज हैं। और एक तो श्रीनिवास जी करके तेलंगाना रुद्रपुर के एक व्यक्ति, उनको कोरोना वायरस से इतना पीड़ित हो चुके थे कि पूरा शरीर उनका खराब हो गया। फिर ब्लैक फंगस आया था ना, उनको ब्लैक फंगस भी हो गया। ब्लैक फंगस होने के बाद उनका 6-7 बार ऑपरेशन हुआ, यहाँ खोपड़ी पे होल किए थे कुछ, और जो ब्लैक फंगस उनका अंदर अंदर खोपड़ी में जो फैल रहा था, आंखों से इन्फेक्ट हुआ था, तो वो सारी चीजों को वो काट काट करके हर 5-7 दिन में एक बार ड्रेसिंग करके और पूरा निकालते थे। उनकी पूरी शरीर की चमड़ी काली हो गई थी, उनकी स्मृति शक्ति भी बहुत डैमेज हो गई थी, उनको कुछ पता ही नहीं रहता था, ऐसी स्थिति में थे। आप देखें वो कोरोना में इतने लंबे समय तक रहे, उसकी दवाइयां चली, फिर ब्लैक फंगस हो गया, उसकी दवाइयां चली, और ऐसे खतरनाक ऑपरेशन, और 50-60 हजार रुपए का एक ऑपरेशन। अब वो परिवार सामान्य परिवार थे तो उनकी भी एक अपनी कैपेसिटी थी, और उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने भी आस छोड़ दी, डॉक्टर लोगों ने छोड़ ही दिया था कि ये तो अब कुछ हो पाना संभव ही नहीं है, जितने दिन इसी प्रकार जीते हैं ऐसे ही रहेंगे। और लास्ट में कहे कि अब
ऑपरेशन भी जो कर सकते हैं वो सब जो खाली हो गया, अंदर खोपड़ी में भी कई सारी चीजें उन्होंने निकाल दी थी। उस समय उनको कफेष्टि हवन सामग्री से हवन कराया। ऐसी अवस्था में जब उनको घर पे लाए, अब छुट्टी दे दी कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, इसको क्वारंटाइन कुछ दिन 5-10 दिन जो भी रहते रखिए। और उस समय कफेष्टि से हवन उनके कमरे के अंदर उसका धुआं किया। महानुभाव, उनके शरीर के ऊपर ऐसा अद्भुत असर हुआ जो परिवार ने भी आंच छोड़, परिवार के लोग भी नहीं जाते थे उनके पास। वैसे ही उस समय डर था, और उस समय उनको कफेष्टि से हवन, उसका धूपन और वो सब कराने पर वो भाई 3.5 महीने के अंदर अंदर उनकी कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और उस समय हमने फिर यहां पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में उसके ऊपर तब रिसर्च करना शुरू किए थे हम। अभी 4-6 महीने पहले ये काम हमने पूरा कर दिया। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होगा। जो पतंजलि की कफेष्टि हवन सामग्री है, उस कफेष्टि हवन सामग्री से निमोनिया, जो बहुत हेवी बैक्टीरिया कहे जाते हैं, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, ये चारों ही रोगों का सटीक साइंटिफिक उपाय और उपचार कफेष्टि हवन सामग्री से। और आज अंतरराष्ट्रीय जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसके अंदर अंडर रिव्यू में हैं। और जिन लोगों ने इस पेपरों को पढ़े हैं, जैसे रिव्यूअर होते हैं वो पढ़ते हैं, उन्होंने भी उसमें ऐसी अद्भुत विशेष कमेंटें की हैं कि वो भी आश्चर्यचकित है कि इतने सस्ते सरल तरीकों से ऐसे हो सकता है। और जबकि हमारी भारतीय परंपरा में जब हम सुश्रुत संहिता, चरक संहिता आदि को जब हम देखते तो धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः प्रपंति भूमो आदि करके एक बताया है कि जब वायु दूषित हो जाती हैं या बैक्टीरिया वायरस आदि से दूषित होते हैं, 2 प्रकार का दूषित होते हैं। एक तो गैसें, अवांछित गैसों की मात्रा बढ़ जाती है जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि ऐसी मात्रा है जिसको एक पूरा प्रकरण ही है जनपद विध्वंसोध्याय करके बताया, जिसमें पूरे जनपद ही उखड़ जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल उथल पुथल मच जाती हैं। तो इसमें कोरोना में भी ऐसे हुआ। तो ऐसे जो रोग होते हैं तो वहां पर भी हवन करने का, अलग अलग औषधियों का धूम्र करके उस धूम्र को उस वायु के अंदर फैलाने का, और ऐसे सारे वहां पर उपाय और उपचार बताए। और आज हमने साइंटिफिक रूप से भी आयुर्वेद की इन परंपराओं को वैलिडेट किया है। ये भी हमारे लिए गर्व की और विशेष लाभ की बातें हैं। तो हम यदि प्रतिदिन छोटा सा यज्ञ करते हैं तो परिवार में कभी किसी को कम्युनिकेबल डिजीज होगी नहीं, और किसी को हो भी गई है तो वो भी ठीक हो सकती हैं। यदि सही तरीके से सही जड़ी बूटियों से हम हवन करें तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, ये तो आपको बताया कम्युनिकेबल डिजीज। आज आपने सुना होगा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन। एटॉमिक रेडिएशन में भी 3 प्रकार के अल्फा, बीटा, गामा, अलग अलग रेंज वाले अलग अलग रेडिएशन होते हैं। आज जब हम आधुनिक जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का और चीजों का हम प्रयोग करते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है। आज कई सारे देशों में, भारत में भी कितनी सारी कैंपेन चलाते हैं या इंटरनेट से संबंधित जागरूकता फैलाते हैं कि ये सोते समय पास में नहीं रखना, ये वो बहुत सारी चीजें। और 5G से आगे हम ना बढ़े, उससे आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि रेडिएशन वातावरण में बढ़ने से छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां, ये तो वैसे ही मर जाते हैं। और जहां ज्यादा टावर लगे होते उसके आसपास के इलाके में रहने वाले जो कार्यालय या लोग हैं उनको विशेष रूप से छोटी मोटी बीमारियों को तो छोड़िए, कैंसर, MND, ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। तो उसके ऊपर CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में कुछ परीक्षण किए, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, वहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर रिसर्च किए गए। और जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में आदरणीय भ्राता डॉक्टर YK विजय जी, वहां पर एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर परीक्षण किए गए। और दोनों ही परीक्षणों का परिणाम मिला कि जैसे हम हवन करना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे कोई
सूर्य की धूप का कोई बिंब आता है तो बीच में छोटे छोटे कण तैरते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो हवन जब हम करते हैं तो उसमें जो जड़ी बूटियां घी आदि आहूत करते हैं ना, तो वो टूटता है, सूक्ष्म होता है और वो भी वायु में आने लगता है। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी। वो जितनी बढ़ती जाती है उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के एटॉमिक रेडिएशन तक 10% से लेकर के 70% कम हो जाते हैं एक बार यज्ञ से। 10% से 70% रेडिएशन से भी बचाव करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी हमारा बचाव करता है। अशुद्ध वायु जिसको कहते हैं SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के जो ये दूषित, हानिकारक, अवांछित गैसें होती है उसके बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण। तो ऐसी दूषित वायु वाले वातावरण में भी हवन करते हैं तो उस दूषित वातावरण को भी ठीक करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम भी ये यज्ञ करता है। ऐसे महानुभाव ये यज्ञ से जुड़े हुए कितने सारे अलग अलग लाभ हैं। और इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष, जैसे हम हवन करते थे एक सुगंधी आती है ना, सुर भी आती है, अच्छा लगता है हमें। उसके अंदर परफ्राल होता है, गुगुल स्टेरोल होता है। ये 100 मनस्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं? 100 मनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने वाले विशेष कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। जैसे गुगुल की धुनी के या गाय के घी की धुनी है, हवन है, और हवन के बाद जो वो सुर भी सुगंधी होते हैं उसमें सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वो रहते हैं। आपने अगर सुना होगा, अपने भारत में अगरतला सुना ना, वहां पर विशेष अगर के जंगल पाए जाते हैं। अगर लकड़ी एक प्रकार का एक पेड़ होता है अगर, उसकी लकड़ी हवन, पूजा, धूपन आदि में विशेष रूप से प्रयोग होती है। और उसके अंदर जो खुशबू होती है, जो सुगंधी होती है, जैसे हम अंगारों के ऊपर डालते हैं तो वो वेपोराइट होकर के वायु के अंदर आती है, और उसको जब हम इनहेल करते हैं तो उसके अंदर विशेष रूप से मन को शांत करने की, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन का सटीक इलाज करने की क्षमता होती है। आज महानुभाव हमारे यहाँ अगरबत्ती हम बोलते हैं ना, अगर नाम की औषधि से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहा जाता है, और उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे सारे लाभ होते हैं। और आज विदेशों में उस अगर की लकड़ी का तेल 70 से 80 लाख रुपए लीटर बिकता है, सोने से महंगा। और क्या उपाय कर रहे हैं ये विकसित देशों में? जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तनाव है, उसको ठीक करने। और हमारे भारत में पूजा पाठ सहज रूप से हमारे घरों के अंदर प्रयोग होता है। ऐसे गुगुल गोंद का भी प्रयोग करते हैं ना, धुनी के लिए गोंद अंगारों के ऊपर रख करके हम धुनी करते हैं, हवन में आहुति भी करते हैं। ये गुगुल से भी गुगुल स्टेरोल निकलता है, वो भी ऐसा ही होता है, एक अलग प्रकार की खुशबू होती है और विशेष रूप से हमारे मस्तिष्कीय तंत्र को शांत, सहज और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने का विशेष काम करता है। वो भी ऐसा ही विशेष एक तत्व होता है। तो ऐसे हमारी भारतीय पूजा पद्धति में ही ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जो पूरे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग उस सुगंधि के अंदर रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको लाभ होता है। और आज जो विकसित हो चुके हैं वहां पर ये परंपराएं नहीं, तो आज स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से युक्त होते हैं और लाखों रुपए खर्च करके यही वाला उपाय और उपचार और उपाय ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी जो परंपरा है यज्ञ की, पूजा की, वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी है। तो हम जो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो एक बहुत सोची समझी और विशेष प्रणाली है, पद्धति है, प्रक्रिया है जो हमारे लिए विशेष करके लाभ देने वाली है। तो ये जो सुगंधी होती है उससे भी हमें लाभ होता है। दूसरा, हम आरती, पूजा आदि करते हैं तो अलग अलग वाद्यों की आवाज, मंत्रों का पाठ, मंत्रों का जप, नाम जप आदि भी करते हैं। अब देखिए, आप में से कोई डॉक्टर होंगे तो अच्छी प्रकार से जानते होंगे, हमारी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो आज क्या दिया जाता है एलोपैथी में? सोने के लिए दवाई दी जाती है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, लेबोरेटरिया है, फार्मा कंपनियां हैं, सब कुछ है, स्पेशल साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब कुछ होते हुए भी आज भी हमारे न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो कोई ऐसा आज हमारे पास उपाय नहीं है कि ये दवाई टेबलेट दे दो तो ये ठीक हो जाए। महानुभाव, ऐसे पेशेंटों को जब यज्ञ कराया गया, हवन कराया गया, मंत्र पाठ, ये सुगंधी, ये सुरभि, ये जो यज्ञ का प्रकाश, रश्मियां, ये सारी चीजें जब प्रभावित करती है,
महानुभाव मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। जो एलोपैथी में नहीं हुआ वो यज्ञ से हो गया। इतना अद्भुत हमारे मस्तिष्क के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और हमारी न्यूरोकेमिकल बैलेंस में है तो आप अपने पूरे शरीर को समझिए आपके कंट्रोल में है। और न्यूरोकेमिकल कंट्रोल में नहीं है तो हमारा पूरा शरीर, केवल सोने की दवाइयां दी जाती हैं और सुलाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। और वो काम भी ये यज्ञ के माध्यम से होता है। तो जो मंत्रों का पाठ करते हैं, जो सुगंधी सुरभि आदि करते हैं, जप आदि करते हैं, जो हमारा श्रद्धा भावना का जो एक अतिरेक भी उस समय होता है, और उसके साथ साथ ये जो सारी प्रक्रियाएं होती है वो विशेष करके इस प्रकार का लाभ देने वाली होती है। और आप सब यहाँ पर गुरुधाम में आए हैं तो यहाँ से योग और यज्ञ ये ऐसी देवीय विद्या है, इसको कहते हैं जीवन विद्या। क्या कहते हैं? जिससे हमारा पूरा जीवन बनता है। इस विद्या को जरूर आप अपने जीवन में एक इसको कहा जाता है शिक्षा। क्या कहा जाता है? जैसे शिविर कर रहे शिक्षा प्राप्त कर रहे। दूसरा होता है दीक्षा। क्या होता है? दीक्षा मतलब अब जो हमने शिक्षा प्राप्त की उसको जीना। क्या करना? यज्ञ करना, योग करना। और ये योग और यज्ञ को आप अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी विधाएं और विद्याएं हैं और इतने सारे लाभ हैं कि ये पूरे हमारे जीवन को बनाने वाली विद्या है। इसलिए इसको कहा जाता है जीवन विद्या। दूसरी विद्या हम जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आदि में पढ़ते हैं उससे हमें एक डिग्री मिलती है, उस डिग्री के आधार पर नौकरी मिलती है, वो एक विशेष प्रकार की स्किल हमें पता होती है, उस काम को करते हैं, हमारा जीवन निर्वाह होता है। लेकिन इससे हमारे पूरे जीवन बनते हैं। इसलिए ये यज्ञ जैसा कार्य जरूर हमें करना चाहिए। देखिए ये कई सारे लाभ आपको अलग अलग तरीके से होने वाले बताएं। अब एक मुख्य और विशेष रूप, हमारी भारतीय परंपरा में आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जाएं या जितने भी इतिहासकार हुए हैं उसको आप देखेंगे तो वहां सब जगह पर आपको एक शब्द मिलेगा, भारत अग्नि पूजक है। क्या है? कहीं पर भी आपको मूर्ति पूजक नहीं मिलेगा, अग्नि पूजक मिलेगा। और भारत मूलक जितनी भी परंपराएं हैं या संप्रदाय हैं उसमें सब जगह पर आप देखेंगे जो भारत मूल के हैं सब जगह पर बिना अग्नि की उपासना कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अग्नि को इस धरती का साक्षात लाइव देवता कहा है। क्या कहा है? अग्नि धरती का साक्षात लाइव देवता कहा है। अग्नि ही सर्वा देवता, बोलिए अग्नि के अंदर समस्त देवताओं का वास बताएगा। और अग्निर्वै देवानाम मुखम, बोलिए देवानाम मुखम। और अग्नि को समस्त देवताओं का मुख कहा। क्या कहा? सभी देवताओं का उसमें वास भी कहा और ये सभी देवताओं का क्या है? मुख है। और इस अग्नि के अंदर जो मंत्र पाठ पूर्वक हम आहुति प्रदान करते हैं उससे समस्त देवी देवताओं तक वो पहुंचती है वो आहुति हमारी। और देखिए हर कोई पदार्थ को छोड़ते हैं तो किधर जाता है? अग्नि किधर जाती है? उसको प्रयत्न पूर्वक नीचे ले जाना चाहो तब भी किधर जाएगी? क्यों? कभी सोचा? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, बोलिए जो सत्व तत्व है वो ऊपर की ओर उठता है। किधर उठता है? ऊपर की ओर उठाता है और उठता है। और धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं उसमें सत्व रूप सत्वतम तत्व कोई है तो वो अग्नि है। क्या है? और अग्नि का ये जो विशेष गुण है, वैसे तो बहुत सारे अग्नि के गुण हैं, इसलिए आपने एक शब्द सुना है ना, उपासना। क्या? उपासना आस उपवेशने धातु से बनता है, जिसके समीप बैठने से उसके जो गुण होते हैं वो संप्रेषित होते हैं। अग्नि का एक गुण होता है ऊष्मा। क्या होता है? होता है ना, कोई भी व्यक्ति हाथ डाले, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सामान्य नागरिक हो, बच्चा हो, कोई भी डालेगा तो उसको जलाएगा ना, उसकी ऊष्मा प्रभावित करेगी ना। उस अग्नि के पास बैठेंगे तो उसकी ऊष्मा हमें प्रभावित करेंगे, चाहे कोई भी होगा करेगी। ऐसे ही अग्नि का एक और स्वभाव होता है प्रकाश। क्या होता है? कोई भी पास में बैठेगा उसको प्रकाशित करेगा नहीं करेगा। ऐसे अग्नि के बहुत सारे गुण हैं और उसमें सबसे प्रधान मुख्य और विशेष कोई गुण है वो है सत्व। क्या है? जब हम अग्नि के पास बैठते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं,
तो वो अग्नि का जो सत्व गुण है, जो सत्व तत्व है, वो हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को सत्व से भर देता है। किससे भर देता है? और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, और जो सत्व से युक्त रहता है उसका जीवन दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है, और अंत तो गत्वा मुक्ति को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? तो ये मुक्ति तक ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन और माध्यम है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। एक बहुत विशेष विद्या है ये, उपासना की विद्या। और विशेष रूप से आपने देखा होगा, नैनो शब्द कितने, आप सबने सुना होगा नैनो, आज तो बहुत प्रचलित है। नैनो का मतलब क्या होता है? माइनस घाते 10, अर्थात इतना छोटा 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा।